थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन, उसके पश्चात श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। कमला विमला मिथिला धाम, कमला विमला मिथिला धाम, कमला विमला मिथिला धाम, कमला विमला मिथिला धाम, अवध सरयू सीताराम, अवध सरयू सीताराम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शिवा के बिहारी सरकार की जय, श्रीधरेंद्र सरकार की जय, शिवानी शंकर भगवान की जय, जय जय श्री राधेश। भक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदां भुजयोर्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणायते अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीरामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। शुश्रूषा बलरामसूरिपदयोः श्रीरङ्गसूक्तिप्रदा विद्वद्भागवतार्यदेशिककृपा जानक्रिया पुरुषी यस्य श्रीरघुनाथयोगिकरुणा ज्ञानप्रिया वर्धी वन्दे श्रीकमलं परं च नयनं
शिवाय गुरुं भजामि सततं कारुण्यवाराणं वाधूर्धवं सकलसां पूर्णचन्द्रं श्रीनिवासगुरुवर्यपदारविन्दं श्रीवाससूरितनयं विनयोद्वरन्दं श्रीगङ्गदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये श्रीगङ्गदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। इदं तुमेव सदा त्वदीया दयाकरुणानुचराकटाक्षाः श्रोत्रेषु पुंसामृतं क्षरन्ति सरस्वतीं संस्कृतावतीम् विशेषवित्पादिषु देषु नाथ विदग्धगोष्ठी समरार्गणेषु जीविषतो मे कवितार्किकेन्द्रान् जीवादसिंहासनमहत्कृपेया योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रचोक्ताम् अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं भूतैर्महद्भिर्जयिमा पुरो विभुर्निर्मादशेते यदं शपूंसः ॐ ते गुणान् षोडशात्मकः षोडशीत भगवान् वचामि सूरे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्तमोभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक अखिल हेय पुंडरी अनंत जगदाधार अनंत प्रेमारणो प्रेमैक प्राण भगवान श्री राधा कृष्ण इनकी सन्निधि में हम विराजमान होकर के इस सत्र में श्रीमद् भागवत की कथा कहने और सुनने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। मंदिर में विराजमान भगवान के दिव्य मंगल विग्रह जितने भी हैं सबके चरणों में संताप करते हुए वहाँ पर मंदिर के जो भी अधिकारीगण हैं सबको यथायोग्य अभिवादन करते हुए हमारे साथ में संगीत के लिए हमारे सभी संगीत के सहयोगी हैं सबसे आज्ञा और अनुमति लेकर के हम आप भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान की कथा कहने और सुनने की जो योग्यता है वो कहीं अन्यत्र से नहीं हम आपको प्राप्त होती है, भगवत नाम से ही प्राप्त होती है।
कथा कहने और सुनने के लिए हम लोग अपने मन और वाणी को थोड़ी देर एकाग्र करके भगवत नाम संकीर्तन करेंगे। तत्पश्चात यथा योग्य यथा क्षमता भगवान की जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय जय राधा रमण हरि बोल।
श्रीमद् भागवत के महात्म्य की कथा सुनने के लिए उद्यम है। किसी भी वस्तु और पदार्थ के बारे में ज्ञान न होवे तो वो कितनी भी बहुमूल्य वस्तु होवे उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। किसी के पास एक कांच का टुकड़ा होवे उसकी समझ में और उसको लेकर के ढोलता फिरे, इधर उधर घूमता रहेगा पर वो उसके कोई काम नहीं आएगा क्योंकि है तो उसके पास, पर वो क्या है इसका ज्ञान नहीं। वो तो यही समझता है कि एक चमकीला सा कांच का टुकड़ा है, बहुत से टुकड़े हैं, पर वही कांच का टुकड़ा जब किसी जौहरी के, जौहरी समझते हैं ना, हाँ, सुनार से भी जो हीरे मोती की पहचान करने वाला होता है जौहरी बोलते हैं। उस जौहरी के पास वो टुकड़ा पहुंचेगा तो देखेगा, एक बार देख करके वो भी तो ऐसे है सामने वाला, कोई भी ऐसे लक्षण नहीं है कि वो दिव्य पदार्थ इसके पास कैसे आया। नीचे ऊपर देखा, पूछा ये कहाँ से मिला, वो भी साधारण ढंग से बोला महाराज हमारे यहाँ पे खानदान से ही बहुत दिन से रखा हुआ है। ये अच्छा, तो इसको क्या समझते हो? अब तो समझते क्या है, इतने दिन से घर में पड़ा है, माँ बाप पूरे खानदान पीढ़ी दर पीढ़ी रखते हुए चले आए हैं, तो हम भी उस नाते से रखे हुए हैं। अरे भैया ये कोई सामान्य चीज नहीं है, दिव्य मणि हीरा है एक तरीके से। अब उसकी खोपड़ी हवा हो जाएगी। अब उसकी खोपड़ी में ये बात समझ में आ गई कि ये जो हो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी जिस वस्तु को सुरक्षित रख करके आ रहे थे वो बहुत बहुमूल्य पदार्थ है, वो हीरा है। अब तो वो पूछेगा जौहरी इसको बेचना चाहते हो क्या? बोले कि आप इसकी कीमत तो बताइए। बोले कीमत तो हम नहीं बता सकते हैं जौहरी की, क्योंकि आज की ये मणि नहीं है, ये बहुत प्राचीन है। अब प्राचीन मणि की कीमत बताई नहीं जा सकती, हमारे बस की क्षमता नहीं है। हाँ तुम कहो तो कितना दे देंगे, क्योंकि ये बहुमूल्य, इसकी कीमत बताई नहीं जा सकती। हम अपनी दुकान बाजार सब कुछ बेच दें फिर भी इसकी कीमत नहीं बता सकते। तब वो कहेगा भैया ऐसा करो हमको वापस दे दो, अब हमको इसको किसी को बेचना उतना नहीं है। क्यों? क्योंकि आज उसको उस मणि की कीमत का ज्ञान हो गया। अभी तक वो मणि को एक सामान्य से कांच का टुकड़ा समझता था, जेब में लिए इधर उधर डोलता था, लेकिन अब वो ज्ञान हो गया तब उसको साग पेटी के अंदर क्या करेगा, बंद करके सुरक्षित रखे, किसी को पता न चले इधर उधर। क्योंकि अब तो बात खुल भी गई है, क्योंकि जौहरी तक बात गई, जौहरी को पता चल गया कि इसके पास एक बहुमूल्य हीरा है। अब धीरे धीरे ये बात समाज में फैल गई है, तो अब उसको बहुत सुरक्षित ढंग से रखेगा। उसके पहले वो उसी कांच के टुकड़े को निरादर पूर्वक, उसका कोई मतलब नहीं समझता था, उससे बच्चे खेलते भी थे, इधर लुढ़क रहा उधर लुढ़क रहा, ये स्थिति थी। लेकिन आज जब उसको उसी कांच के टुकड़े को समझ गया कि ये हीरा है, तो अब बच्चे की तो बात छोड़ दीजिए, कोई देखने के लिए भी आता है कि भैया वो तुम्हारे यहाँ बहुत बहुमूल्य हीरा है, उसको एक बार दिखा दो। तो ना भैया ऐसे दिखाने की चीज नहीं है, कौन बार बार इसको दिखाएगा। देखो वही बहुमूल्य हीरा जब उसके पास था, उसकी कीमत वो नहीं समझता था, तो भूखे मर जाता, कोई उसकी मतलब की नहीं। और आज वही हीरा लोग देखने के लिए आते हैं और देखने के लिए उसको रुपए दे करके जाते हैं, बेचना नहीं है। इतना बहुमूल्य हीरा एक बार देख लेंगे, उसके लिए लोग द्रव्य देकर के जाते हैं, भैया दिखा दो पैसों करके कुछ हमसे ले दे दो। अब उसकी जीविका
उसी से चल रही है, उसका पेट भी भर रहा है, लोग आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, क्या हो रहा है? देखो पेट भी भर रहा है उसका, उसी द्रव्य से, उसी हीरे से पेट भी भर रहा है। लोगों के प्रति जो लोग थे उसको अनादर की दृष्टि से देखते थे, अब वही उसको किससे देखते हैं? सम्मान की दृष्टि से देखते हैं ना। अरे भाई इसके पास तो हीरा है, खानदानी हीरा है। अब लोग सम्मान नहीं करते हैं, समाज में ख्याति भी मिल रही है, यश भी मिल रहा है, प्रशंसा भी हो रही है। मतलब एक व्यक्ति के जीवन में जो कुछ भी चाहिए, आखिर आदमी जीने के लिए क्या करता है? इस संसार में रह करके प्रत्येक व्यक्ति को क्या चाहिए? धन रुपया पैसा चाहिए, अच्छा घर मकान चाहिए, परिवार चाहिए। और मान लीजिए घर मकान रुपया किसके लिए होता है? लोग हमको अच्छा कहें इसलिए होता है, इसीलिए होता है। पैसे का दिखावा जो होता है, पैसे को इधर उधर जो किया जाता है, उस द्रव्य का भी यही उपयोग होता है कि लोग हमको जाने, लोग अच्छा समझें, लोग हमारी प्रशंसा करें, लोग हमारी वाहवाही करें। अब उसको इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ रहा है, एकमात्र उस हीरे का ज्ञान उसको हो गया कि हमारे पास ये हीरा है, और उसी हीरे का ज्ञान और भी अगल बगल वालों को हो गया। उसके बाद उसी एक ज्ञान मात्र से उसको सब कुछ अपने आप मिलने लगा, अब उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही हम आप श्रीमद् भागवत को सुनते हैं, सुनाते हैं, जानते हैं, समझते हैं, पर आज तक भी इसकी वास्तविकता क्या है इसको नहीं समझ पाए। जिस दिन इसकी वास्तविकता को, इसकी बहुमूल्यता को, कितना कीमती है, इस बात को समझ जाएंगे, जीवन के सारे अनर्थ, जीवन में जितना अनर्थ हो रहा है वो सारा अनर्थ अपने आप खत्म हो जाएगा, और जितनी सुविधाएं हैं, जितना श्रेय है, यह जन्म से लेकर के अनेक जन्म का, और यहाँ तक वैकुंठ पर्यंत, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। वैकुंठ जहाँ से जा करके फिर कोई लौट करके वापस नहीं आए। क्या कहते हैं? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, और अंत राम कही आवत नहीं। राम क्यों नहीं, और राम अंत में क्यों कहने की जरूरत है? राम को अंत में कहने की क्या जरूरत है? क्योंकि अंत काल में आप जिसका स्मरण करेंगे, अंतिम स्मृति जिसकी होगी, अंत में वही होना है। कथा सुनते हैं ना, जैसे अंत में जड़ भरत जी, वैसे तो भरत है, ऋषभदेव जी के पुत्र जो भरत जी हैं, वो अंत समय में हिरण का स्मरण किए, तो दूसरे जन्म में क्या हो गए? मरने के बाद हो गए हिरण। और उसके बाद उनको ये ज्ञान था कि ज्ञानी व्यक्ति ही भगवान को प्राप्त कर सकता है, उटपटांग करने वाला भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। तो उन्होंने उस हिरण के शरीर को छोड़ा, और उन्होंने एक ज्ञानवान पुरुष का ध्यान करते हुए शरीर को छोड़ा। तो दूसरे जन्म में महाज्ञानी ब्राह्मण, आंगिरस गोत्र में ब्राह्मण के बालक बनकर के पैदा हुए। कहने का तात्पर्य है, अंतिम समय में हमारा जो स्मरण होगा वही गति हमको प्राप्त होगी। तो अंत में अंत राम कही आवत नाही का मतलब है, अंत में राम जी कह देंगे हम अपने मुंह से, तो कहाँ जाएंगे? राम जी के पास, राम जी के पास जाएंगे ना। तो इसीलिए तो उस जिस मुक्ति के लिए हम सब प्रयास करते हैं। देखो दुनिया के लोग कितनों का है, महाराज हमको मुक्ति नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, उनको उस त्रिपाद विभूति का ज्ञान ही नहीं, ठीक है। तो बहुत से लोग होते हैं ना, अरे महाराज हमको मुक्ति की क्या जरूरत है, तो बार बार यहीं आकर के जन्म लेकर के सेवा करते रहेंगे। मूर्खानंद, इतने जन्म
लेकर के केवल भटकते रहे। अगर वास्तव में इस बात का ज्ञान ही हो गया होता तो इस जन्म में आने नहीं पड़ता। इस जन्म इस शरीर में अनेक शरीर को धारण कर रहे हैं, इसका मतलब है इसके मूल में हमारी मूर्खता है। चाहे हम हैं चाहे आप हैं, अनेक जन्म लेने का जो संसरण चल रहा है इस संसार में, ये इसके बीच में क्या है? हमारी मूर्खता। अगर ये मूर्खता नहीं होती तो इस संसार में हम आप नहीं होते। और लोगों को कहना क्या, क्योंकि जानते हैं ना क्यों, इसलिए वो लोग ये कहते हैं कि उनको इसी संसार में अभी स्वाद आ रहा है। तो क्या ये कहने का, महाराज हमको मुक्ति की जरूरत नहीं, हम यही हैं, ठीक है। और झूठा है उसमें भगवान का नाम ले लेंगे कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान के चरण में प्रेम कर रहे हैं, हमको इसी वृंदावन में इसी अयोध्या में जन्म मिलता रहे, हमको और कुछ नहीं करना। क्यों? क्योंकि इस संसार में अभी रस दिखाई दिया। इस संसार की माया जो है अपने आप को आकर्षित करा रही है, उसकी तरफ जीव आकर्षित है, इसलिए उसको लग रहा है, अन्यथा ऐसी बात नहीं कही जाती। अच्छा, वो बड़े बड़े मुनि लोग जो हैं, जो तुलसीदास जी ने लिखा कि मुनियों के लिए जन्म जन्म जब कराही अंतराम कहिया में, उनको क्या जरूरत रही है करने की? उन्हीं का मतलब क्या होता? मुनयो मंत्र दृष्टारा, उन्हीं उसको कहते हैं जो हम आप मंत्र पढ़ते हैं ना, वो भी मंत्र है। ये हमको आपको दिखाई देता है, ये आवाज बहुत आपको समझ में आ रही है, हमको ताकत लगानी पड़ रही है। गाना नहीं कि हम मुंह लगा करके इसे बोलेंगे, हमको तो दिमाग के अंदर रहना है ना, हमारे खबर कर सके आवाज। तो कहने का तात्पर्य है, क्या कह रहे थे? देखो यही सब विक्षेप है कथा में। अब वो इस रस में डूबे थे, रस निकल गया। मंत्र दृष्टारा, मुनि लोग वो होते हैं जो मंत्र को देखते हैं। हम आप जो मंत्र समझते हैं ना, क्या आजकल लिखा रहता है ना गायत्री मंत्र, वो क्या है? वो अक्षर है, वो मात्र अक्षर है। कौन से अक्षर हैं? जो आ से जितने स्वर हैं वो ईश्वर है, और काका गागा से जितने हैं वो व्यंजन है। उसी में तोड़ मड़ोड़ के चाहे जैसे अक्षर बना लो, वो मात्र अक्षर है, ठीक है। वो जो हमको आपको दिखाई देते हैं वो अक्षर मात्र दिखाई देते हैं। और जो मुनि होते हैं उन मुनियों को अक्षर नहीं दिखाई देते, वो मंत्र का स्वरूप, उसके प्रतिपाद्य देवता मंत्र ही स्वरूप दिखाई देता है, सचल रूप, अक्षर नहीं दिखाई देता। मुनि का मतलब ये होता है। मुनि को होता हर इसके होते हैं ना, ऋषि मुनि होते हैं। ऋषि को कहा जाता है, ऋषि एक एक मंत्र को प्रकट करते हैं, वो अपने स्वरूप से प्रकट होकर के ऋषियों को दर्शन देते हैं, उनको ऋषि कहा जाता है, मुनि कहा जाता है। अब ऐसे ऋषि मुनि जो इतने बड़े ज्ञानी हैं, हम सबको जो कलिया अक्षर तरीके दिखाई दे रहा है, हमारी दृष्टि कलिया अक्षर तक की है, और जिनकी दृष्टि इतनी दूर तक की है जो मंत्र उच्चारण करते हैं, तो उस मंत्र के देवता साक्षात उनको दिखाई देते हैं। ऐसे ऋषि को जरूरत है अंत में भगवान का नाम, राम जी का नाम हम अंत में कहें। और हम सब 14 बसंतों को जरूरत नहीं, हमको यही मजा आ रहा है। क्यों मजा आ रहा है? क्योंकि हमारी दृष्टि मात्र यहीं तक है, आगे हमारी दृष्टि नहीं गई है। जिस दिन हमारी दृष्टि इस बात को समझ जाएगी तब वो काम हो जाएगा। संसार में केवल दृष्टि बदलती है और कुछ बदलता नहीं है। प्रत्येक मनुष्य भी, जो चाहे कितना बड़ा भी मनुष्य हो,
या कितना बड़ा भी महापुरुष हो, वो भी खाता है, वो भी उठता है, वो भी बैठता है, वो भी सोता है। इस संसार की जितनी क्रियाएं हैं, भगवान भी अवतार लेकर के आवे तो वो सब, या कोई दिव्य महापुरुष भी हो गए, वो सब यही क्रियाएं करता है। पर अंतर क्या होता है? अंतर यही होता है कि सबकी दृष्टि भिन्न होती है, सबकी दृष्टि भिन्न होती है। भिन्न भिन्न दृष्टि के कारण अच्छे और बुरे हो जाते हैं। तो करना क्या है? दृष्टि को बदलना है, दृष्टि को सुधारना है। अब हमारी आपकी दृष्टि जब बदलेगी तभी ये सृष्टि बदलेगी, उसके पहले ये दृष्टि बदलने वाली नहीं है। तो अब कहने का तात्पर्य ये है कि हम आपको ये जो श्रीमद् भागवत का महात्म्य है, इसको सुनना है, सुन करके समझना है और समझ करके इसको अपने जीवन में उतारना है। क्योंकि जब तक जीवन में उतरेगा नहीं, तब तक काम होने वाला नहीं है। तो इसको समझें अच्छे तरीके से। तो इसीलिए श्रीमद् भागवत में महात्म्य का वर्णन किया गया है। अब क्या करते हैं, बहुत ज्यादा भूमिका खोलेंगे, उसी का समय चला जाएगा। अब जो श्रीमद् भागवत के महात्म्य व्यास जी महाराज पद्म पुराण में श्रीमद् भागवत के महात्म्य का वर्णन करते हैं, उसी पर चर्चा करते हैं। श्री व्यास जी महाराज कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। देखिए बात बहुत छोटी सी है, लेकिन समझना बहुत कठिन होता है। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप क्या है? सत चित आनंद। क्या हो गया? तीन शब्द है, सत है, चित है, आनंद है। अगर यही तीनों को जब एक में मिला दिया जाता है तो क्या होता है? यही रामकृष्ण भगवान का स्वरूप हो जाता है। सत चित आनंद घन परमात्मा है, सच्चिदानंद रूपाय। और ये सच्चिदानंद समझो क्या है? संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि इस मनुष्य के शरीर को धारण करके वो भगवान को ना प्राप्त करना चाहे। मनुष्य मात्र का जन्म भगवान की प्राप्ति के लिए ही हुआ। प्रत्येक मनुष्य, कोई भी मनुष्य पैदा हुआ, पर वो मनुष्य ये नहीं समझता है कि हमारा जन्म किस लिए। वो इस शरीर को धारण करके इसी संसार में अपने आप को बांध लेता है, कोई बेटा से, कोई बेटी से, कोई धन से, कोई रुपये से, कोई संपत्ति से, कोई महल से, कोई मकान से। और वास्तविकता ये नहीं है। प्रत्येक जीव का जन्म इसीलिए हुआ है कि वो मनुष्य शरीर धारण करके भगवान की प्राप्ति करे। अब ऐसे ही एक महात्मा थे, समझा रहे थे। एक दिन चले जा रहे थे रास्ते में, कोई आजकल जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं वो अपने को ज्यादा समझदार समझते हैं, और जो ज्यादा अपने को समझदार समझता है उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं होता। विद्वान का मतलब क्या है? ज्ञानी जो होता है वो अपने आप को मूर्ख समझता है, और जो मूर्ख होता है वो अपने को सबसे बड़ा विद्वान समझता है। वो यही हल्ला मचाता रहता है कि हम फलाने हैं, हम फलाने हैं, हम इतना पढ़े हैं, हमको इतना ज्ञान है। तो कुछ ज्ञान नहीं। जो ज्ञानी हो जाता है वो बस मौन हो जाता है। ज्ञान का तात्पर्य है कि वो हाँ कहीं जरूरत पड़े तब वो ज्ञान प्रकट होता है। हर जगह गली खोजे तो चिल्लाता फिरता नहीं है। तो महात्मा चले जा रहे थे। आजकल लोगों को एक स्वभाव बन गया है, कोई महात्मा को देख लो तो छेड़ो जरूर। कोई महात्मा, अरे महाराज कहाँ जा रहे हैं, आप तो साधु हैं, साधु को ऐसा नहीं करना चाहिए, साधु को ऐसा नहीं करना चाहिए, साधु को ऐसा होना चाहिए, साधु होकर के ये क्या कर रहे हो, सब कुछ। और उससे पूछो तुम्हारे खानदान में तुम्हारे बाप दादा भी कभी साधु रहे हैं?
जो साधु को ये करना चाहिए, साधु को वो करना चाहिए। भाई जो जो होगा वो ना जानेगा कि हमको उसको ये करना चाहिए। साधु को क्या करना चाहिए ये बात साधु को ही पता हो सकती है, किसी दूसरे को पता नहीं है, होती है। तुम्हारे खानदान में कोई साधु रहा नहीं, तुमको कैसे पता चल गया कि साधु को ऐसा होना चाहिए? पर समस्या ये है कि हर व्यक्ति केवल दूसरे के ही करने को देखता है, वो क्या कर रहा है इसी पर दृष्टि जाती है, हम क्या कर रहे हैं इस पर दृष्टि नहीं जाती है। और होता भी यही है, यही मूर्खता है। मूर्खता क्या है? उसी कार्य को अगर कोई दूसरा कर रहा है तो उसमें हम 1000 दोष निकाल लेंगे। क्या करेंगे? कोई कार्य कोई भी गाड़ी भी चला रहा है, कोई भी काम कर रहा है तो उसमें हम 1000 दोष बता देंगे। और जब वही काम हमको करना पड़े ना, जब वही काम हम करने लगेंगे तो उसमें 1000 गुण खोज लेंगे। बुराई भले कितनी हो रही उसमें है, क्योंकि वो हम कर रहे हैं, वो अपने कर रहे हैं, इसलिए उसी कार्य में 1000 गुण खोज लेते हैं। तो ऐसा क्यों किया जाता है? कि मंद बुद्धि होने के कारण। तो ऐसे ही महात्मा चले जा रहे थे और महात्मा लोगों से भी वो कहते हैं, लोग महात्मा जो समझदार होते हैं ना, वो जानते हैं कि ये तो मूर्खता कर रहा है और मूर्ख व्यक्ति के मुख लगने से कुछ मिलने जुलने वाला है। किसके मुख लगो? किसी ज्ञानी के। अगर मुख भी किसी के लगना है तो किसी ज्ञानी महापुरुष के मुख लगो तो उससे ज्ञान मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। और मूर्ख के मुख लगोगे तो मूर्खता ही मिलेगी। तो इससे लिए महात्मा लोग जो बुद्धिमान जन होते हैं वो मूर्खों को आइडिया देते, भैया तू ही ज़्यादा जानकार है, हम हाथ जोड़ देते हैं, हमको कुछ नहीं आता है। ऐसे हुआ भी। अब एक बार चस्का लगा सबको, पता चला ब्रह्मा जी की सभा में, ब्रह्मा जी ने एक बार ब्रह्म सभा में आकर के बोल दिया, भैया ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान से श्रेष्ठ कुछ नहीं है। जैसे अपने बोल रहे हैं ना, जीवन में एक बार ज्ञान प्राप्त हो जाए फिर उसके बाद कुछ प्राप्त करने की जरूरत नहीं होती है, सब कुछ अपने आप प्राप्त हो जाता है। तो उस सभा में 2 लोग थे, इंद्र भी थे, उन्होंने समझ लिया, और पुलोमा भी थे। देवताओं के राजा इंद्र हैं और राक्षसों के राजा पुलोमा हैं। और वो भी नहीं है, पुलोमा की पुत्री पौलोमी ही इंद्र की पत्नी इंद्राणी है। पर अब दोनों का अंतर है। उन्होंने समझा कि ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, अब ज्ञान को लेने के लिए जाना चाहिए। कहाँ लेने जाए? तो सबसे बड़े ज्ञानी कौन? बोले बृहस्पति जी। बृहस्पति से ज्ञान लेने के लिए चले गए इंद्र। इंद्र गए, इंद्र ने जाकर के कहा, गुरुदेव हमको वो ज्ञान प्राप्त कराइए जिस ज्ञान को प्राप्त कर लेने के बाद फिर कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रह जाता। बृहस्पति जी ने कहा, देखो ये हमारे यहाँ 100 गायें हैं, 100 गायों को लेकर के जाओ और इनकी सेवा करो, इनको चराओ, खेत में ले जाकर, जंगल में ले जाकर। जब ये गायें 100 से 10,000 हो जाए तब लौट करके आना, तब हम तुमको 100 गाय 10,000 हो जाए तो वो लौट करके आना, फिर हम तुमको वो ज्ञान प्रदान करेंगे। तो ज्ञान प्राप्त करने की विधि क्या है? तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। उसकी विधि क्या है? पहले किसी भी गुरुजन के पास जाओ तो उनको साष्टांग प्रणाम करो। तद विधि प्रणिपात, साष्टांग प्रणाम करो। और कैसे प्रश्न करो? पहले सेवा करो, सेवा करने के पश्चात फिर प्रश्न करो। जब गुरुजनों की इच्छा होगे तो उसी समय ज्ञान प्रदान करें, क्योंकि योग्यता देखेंगे ना। ज्ञान मान लो दे भी दें, कहते हैं ना सिंघनी का दूध सामान्य पात्र में नहीं ठहरता। किसी अन्य पात्र में सिंघनी का दूध निकालोगे तो उस पात्र को ही छेद करके वो दूध बाहर चला जाएगा, काम नहीं आएगा। सिंघनी का दूध तो केवल स्वर्ण पात्र में ही स्थिर होता है, बाकी और जितनी भी धातु हैं सब धातुओं को छेद करके वो पार कर जाएगा, वो टिकेगा नहीं। कितना मिल जाए भाई? जब मिले चलनी में, चलनी लेकर के जाओ, छन्नी लेकर के जाओ, उसमें से जल भरो,
और कहो हम तो जल भर के आए हैं, चुप्पी में जल रुकेगा। तो ऐसे ही राजकुमार जी भाई की अवस्था नहीं कहा है, जब वो पूरी ताकत लगानी पड़ रही है बोलने की और ऐसे बोलेंगे तो फिर ज़्यादा नहीं बोलते तो बैठ जाए। इससे अच्छा तो है बिना माइक के बोले जितनी दूर तक सुनाई दे। तो अब आज को चलाते हैं, आगे व्यवस्था करने से देखिए हम औषधि भी ले रहे हैं अभी, उस कारण से भी हमारे शरीर में कुछ अनेक प्रकार की दुनिया हो रही है। प्रकृति नहीं कहेंगे, औषधि से प्रकृति होती है, कुछ हम शरीर में बदलाव हो रहा है, इसलिए गले में थोड़ा भारीपन है। तो आज जैसे भी है संभालते हैं, चलते हैं। तो गए इंद्र से, जब बोले इंद्र ने प्रणाम किया, साष्टांग किया, क्योंकि इंद्र को देवता उनको पता है कैसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो बृहस्पति जी ने कहा देखो बेटा ऐसा है, अभी ज्ञान प्राप्त करने के लिए तुम्हारे अंदर योग्यता आनी चाहिए। तो योग्यता आनी चाहिए तो क्या करें? बोले 100 गाय लेकर के जाओ, गौ सेवा करो। गौ सेवा, देखो गौ का सेवन करने से बुद्धि सूक्ष्म होती है। 2 बालक अपने घर में, आपके ही घर के, आपके ही 2 बेटे पैदा होंगे, उन्हीं को बचपन से ही आदत डालो। एक बालक को शुद्ध गाय का दूध पिलाओ और एक बालक को भैंसिया का दूध पिलाओ। दोनों, एक गाय के दूध से पालन करो, एक को भैंस के दूध से पालन करो। अगर धीरे धीरे बड़ा होगा तो पता चल जाएगा कि किसकी बुद्धि कितनी तेज है। और भैंस की बुद्धि, भैंस का दूध पीने से भैंस जैसे लौटती रहती है ना, वैसे वो रह जाएगा। और गाय का देखिए, गाय की बुद्धि देखिए, गाय को समझिए, गाय के एक अंग पर कहीं भी आप हाथ रखिए, गाय के किसी भी एक अंग पर हाथ रखिए, वो पूरा शरीर नहीं रहेगा। कितना ज्ञान है, केवल जहां उंगली रखेंगे उतने ही क्षेत्र को गाय अपने से हिला करके उसका पूरा शरीर हिलेंगे। कितना ज्ञान है, मतलब एक रोम का ज्ञान होता है उस गाय। और भैंसिया के जाओ, चढ़ जाओ, उसके बाद उसको पता नहीं चलेगा ऊपर। तो ये बुद्धि की तीव्रता होती है। तो बुद्धि कैसे तीव्र होगी? वो गौ की सेवा करोगे, गाय की सेवा करो, और उसी गाय जो गौ की सेवा करोगे तो होगा क्या? गौ से ही जो निकला हुआ पदार्थ है उसका सेवन करोगे, तो उसके सेवा और सेवन से बुद्धि क्या हो जाएगी? तीव्र हो जाएगी। और वो जो ज्ञान है उस ज्ञान को समझने की क्षमता है। उसके पहले वो ज्ञान पता कोई कितना दे, वो समझ में आने वाला नहीं। अब इंद्र को प्रणाम किए और चल दिए 100 गायों को लेकर। अब पुलवामा भी सुना था कि ज्ञान लेना चाहिए, पुलवामा ने सोचा कि हम भी चलें। पता वो देखो जो होता है ना खतरनाक व्यक्ति, वो सब जगह अपने दूध बैठाए रखता है। इंद्र क्या कर रहे हैं? तो लोगों ने कहा इंद्र गए थे ज्ञान लेने के लिए, जो ज्ञान की बात कर रहे थे आप, वही ज्ञान लेने के लिए इंद्र गए थे बृहस्पति के पास और ज्ञान लेकर के आ गए। और उसको क्या पता ज्ञान लेकर के आए कि गाय लेकर के आए? गाय और ज्ञान में कोई भेद नहीं है। पर अब वो भी चला कि हम भी जाएं बृहस्पति से ज्ञान लेने। बृहस्पति जी के पास गए और जाकर के उसने कहा अरे महाराज जी। बोले हाँ। बोले हम आपके पास ज्ञान लेने के लिए आए हैं। बोले अच्छा ज्ञान लेने के लिए आए? बोले हाँ। और हमको ज्ञान दो। तो बृहस्पति ने कहा भैया ज्ञान ऐसे नहीं मिलता है, वो बिना ज्ञान सूक्ष्म बुद्धि के और सेवा के प्राप्त नहीं होता। अब उसको बुरा लगा, इनको मोटी बुद्धि का कह रहे हैं। अब भाई सूक्ष्म बुद्धि कहने का मतलब सूक्ष्म बुद्धि का होगा उसी को ज्ञान मिलेगा, और तुम अभी सूक्ष्म बुद्धि करो इसका मतलब तुमको मोटी बुद्धि का कह रहे हैं। अब उसको बुरा लगा कि हमको महाराज क्या कह रहे हैं। तो बोले ऐसा करो सूक्ष्म बुद्धि के लिए तो कुछ कहा नहीं, बेचारे ने कहा अच्छा ठीक है बताओ क्या करें। उन्होंने कहा ये जो गाय हैं इन गायों को ले जाओ, 100 गाय हैं, इन गायों को ले जाओ और जब 1000 गाय हो जाए तब लौट करके आना, तब हम उनको ज्ञान प्रदान करेंगे।
अब उसने कहा है बाबा जी की ही सेवा करें। 100 गाय पता नहीं कब 1000 गाय होंगी, कितना समय बीतेगा, इतना समय बीतते बीतते पता नहीं क्या हो जाएगा। अपने भी मरे जिए रहे कि ना रहे, जिस ज्ञान के लिए हम गए हैं हम ही ना रहे तो ज्ञान किस काम का। तो उसने निकाली अपनी खड़क, खड़क निकाला, निकाल करके बोला बाबा जी अब इंद्र नहीं है जो उसको समझा दिए, अब हमको ज्ञान तुम्हारे पास है तो हमको ज्ञान दो, नहीं देख रहे हो हमारी खड़क, तुम्हारे गला जो है बाहर कर देंगे धड़ से। अब मरता क्या नहीं करता भाई, कोई खड्ग लेकर के खड़ा हो जाए तलखंगी तलवार लेकर के तो क्या करेगा? बोले हाँ रुको 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 भैया, हमको नहीं मालूम था तुम ऐसे हो, तुम्हारे पास तो पहले से ज्ञान है। अच्छा ठीक है बैठ जाओ, तुमको ज्ञान देते हैं। बोले दे दी ज्ञान, बैठ गया हो। बोले हाँ बताओ। बोले ऐसा करो एक कड़ाह में तेल भरवाओ। ठीक है तेल भरवा के उसके साथ तेल साथ में। बोले उसमें झुक करके देखो, और उसने झुक करके देखा। बोले उसमें दिख रहा है कुछ? बोले हाँ दिख रहा है। बोले वही ब्रह्म है, वही ज्ञान है, अंतिम ज्ञान। अब तेल में झांकने से क्या दिखा? उसी का चेहरा दिख रहा है। अब उसी तेल में उसी का चेहरा दिखा, उसको ये ज्ञान हो गया कि हाँ ब्रह्मास्मि, अब वही ब्रह्म है और हमसे ज्यादा और कुछ ज्ञान नहीं है। अब वो ताली पीटता चला है, देखो मूर्ख कितना बड़ा इंद्र, वो 10,000 गाय बनाने के लिए चला और हम बाबा जी को देखो पैसे ने एक खड़गे निकाले नहीं तो तैयार हो गए, पूरा ज्ञान दे दिए। अब जो राक्षसों का ज्ञान था अब चिल्लाने लगे, अब ये शरीर ही सब कुछ है, इस शरीर से ही सब कुछ होना है। ये क्या है? इस शरीर के लिए ही सब कुछ करना, ये क्या है? ये राक्षसी ज्ञान। बृहस्पति ने दिया दोनों को, बृहस्पति जी ने। और जब इंद्र आए तो इंद्र को जो ज्ञान है, इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद जब कुछ प्राप्त करना नहीं रह जाता है तो उस ज्ञान को प्रदान किया। तो ऐसे होता है, समझ में आया ज्ञान? तो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? खड्ग लेकर के खड़े होना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। तो आजकल लोग सेवा तो करना नहीं चाहते, सबके पास गए बोले बाबा जी बताओ, और नहीं बताओ तो हमको तो पता है। आजकल के बाबा लोग तो पढ़े लिखे होते नहीं है, जो पढ़ा होगा, जो पढ़ा लिखा होगा हाथ जोड़ेगा, हाँ भैया हम पढ़े लिखे नहीं है, तुम ही पढ़ के ज्ञानी हो, जितना तुम्हारे पास ज्ञान हो दे दो, हम उसको जो है, पर उससे कुछ मिलना नहीं है, केवल अहंकार और बढ़ेगा कि फलाने महाराज को हम परास्त कर दिए, वो तो हमारे सामने बोल ही नहीं पाए और उनसे ज्यादा तो हम ही ज्ञानी हैं। बस यही करते रह जाएंगे, जीवन में कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है, जीवन व्यर्थ बीत जाएगा निरर्थक। एक विद्या का अभिमान और पाल लेंगे कि हम ज्ञानी हैं। विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय प्राप्त होता है, अहंकार नहीं। सामान्य सा नीति के श्लोक है, लेकिन उसके बाद भी लोग पढ़ लिख करके बात नहीं समझ पाते हैं। तो ऐसे ही जो महात्मा जा रहे थे, वो महात्मा को बुलाया, पढ़े लिखे थे। और आजकल क्या होता है, जो होता है ना पढ़ाने वाले होते हैं, वो आजकल जो विद्यालय पढ़ाते हैं, क्या प्रोफेसर प्रिंसिपल ऐसे कुछ होते हैं ना विद्यालय, अपने तो पढ़े नहीं, देखो अपने तो पढ़े लिखे हैं नहीं, ना कभी विद्यालय में गए ना कभी देखा। अपने को जो मिला है गुरुजनों की सेवा से मिला, ना एक पैसा की कोई डिग्री है, चाहे वो संस्कृत की हो, चाहे हिंदी की हो, चाहे अंग्रेजी को, कोई डिग्री नहीं, ना अपने कोई जरूरत नहीं। तो डिग्री पढ़ाई कॉलेज जाना उसके लिए है जिसको नौकर बनना है। और हमारे महाराज जी, स्वामी जी महाराज कहते थे, स्वामी संत गोपालाचार्य जी महाराज, कि कॉलेज की पढ़ी हुई विद्या केवल नौकर बनाती है, और नौकरों से पढ़ोगे, जिससे पढ़ोगे, ज्ञानी से पढ़ोगे तो ज्ञान प्राप्त होगा, नौकर से पढ़ोगे तो नौकर बनाएगी। नौकर बनाने का मतलब, अगर किसी ज्ञानवान व्यक्ति से अध्ययन किया है तभी द्रव्य का लोभ हृदय में ज्ञान के प्रति नहीं होगा, नहीं तो बहुत कुछ पढ़ लेने के बाद वो अपना ज्ञान बेचेगा, ज्ञान के बदले द्रव्य इसको लेता रहेगा। अब सोचो कीमती कौन हुआ? दृष्टि देखो, अगर हम ज्ञान को बेच करके द्रव्य ले रहे हैं तो हमारी दृष्टि में द्रव्य श्रेष्ठ हुआ कि ज्ञान? तो द्रव्य श्रेष्ठ हो गया ना।
आजकल जितने लोग आपको दिखते हैं द्रव्य के बदले ज्ञान को बेच रहे हैं, तो समझ लीजिए कि वो केवल कॉलेज की विद्या या किसी संस्कृत विद्यालय में भी तो आजकल अध्यापक आज जो समाज बन गया है, संस्कृत विद्यालय में भी आज जो है तनख्वाह मिलती है। तनख्वाह का मतलब क्या होता है? तन के लिए जो ख्वाहिश हो गए, उर्दू का शब्द है, तन के लिए जो ख्वाहिश होती है, शरीर के लिए जो चाहिए वो जो मिलता है उसको तनख्वाह कहते हैं। तन मतलब शरीर, उसके लिए जो ख्वाहिशें होती है उसकी पूर्ति करता है, उसको क्या कहते हैं? तनख्वाह। तनख्वाह लेकर के, वेतन लेकर के जो पढ़ाता है और ऐसे गुरु से जो पढ़ता है, बस उसके हृदय में द्रव्य का ही ज्ञान रहता है। वो पढ़ लिख लेने के बाद द्रव्य का ही महत्व देगा, ज्ञान का महत्व उसके हृदय में नहीं रहेगा। तो वो जो प्रिंसिपल साहब थे, विद्यालय के प्रिंसिपल थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे। भाई जो डिग्री देने वाले हैं बच्चों को, जहाँ से डिग्री मिलती है BA MA की, ऐसा प्रिंसिपल, तो उस विद्यालय का जो प्रिंसिपल होगा उसको कितना बड़ा अहंकार होगा कि हम कितने बड़े ज्ञानी हैं। हम निकले बाबा जी, तो बाबा जी को भी सुन रखा था कि बहुत बड़े ज्ञानी है, तो उसने सोचा, आजकल होता है ना, आजकल लोग होते हैं अपने को ज़्यादा समझदार समझते हैं, तो वो लोग क्या कहते हैं? भगवान भगवान कुछ होता नहीं है, ये भगवानों की कल्पना तो मूर्ख लोगों ने किया। उस मूर्खानंद से पूछो कि कोई कल्पना भी उसी की कर सकता है जो है। अच्छा, जो नहीं है उसकी ना भावो विद्यते सदा। भगवान श्री कृष्ण चंद्र कहते हैं गीता में, जिसका अभाव है वो हो नहीं सकता। अगर भगवान की कल्पना कर रहे हैं तो कहीं न कहीं भगवान होगा। कल्पना किसकी की जाती है? जो होता है। अच्छा, कोई ऐसी चीज की कल्पना करो जो ना हो। कोई माई का लाल है, हो नहीं सकता, जो ऐसा कल्पना करके बता दे। ना होने वाली चीज की कोई कल्पना नहीं कर सकता है। और आप सब में जितने लोग हों, 7 दिन में अगर कोई कल्पना कर सके, 7 दिन तक तो है ना, 8 दिन तक कथा सुनाई, इस 8 दिन में आप कभी चेष्टा करो कि संसार में चीज ना होवे, उसकी कल्पना करके देखो। लगाना पूरा दम, और उसके बाद पता चल जाएगा। और गुलर का फूल, कुछ लोग कहेंगे नहीं होता है, भाई सारा संसार में गुलर का फूल नहीं होता है। मूर्खानंद गुलर भी होती है, फूल होता है। क्या है? कहीं गुलर भी है, कहीं फूल भी है। ठीक है, तो गुलर को एक जगह से उठाए, फूल को एक जगह से उठाए, तुमने जोड़ दिया, इसलिए गुलर के फूल कह दिया। फूल भी है, गुलर है, इसलिए तुम कल्पना कर रहे हो गुलर के फूल। ठीक है, हमने ये कहा है जो संसार में वस्तु और पदार्थ ना होता हो उसकी कल्पना करके दिखाओ। भगवान किसी से जोड़ मरोड़ के नहीं बनाए गए, कोई है क्या? इसलिए कल्पना करते हो। आजकल के लोग जो ज्ञानी ज्यादा ज्ञानवान होते हैं ना, वो ऐसे कहते हैं। तो अब हुआ ये कि उन्होंने देखा, महात्मा जी को बुलाया, जो भी अच्छा बुरा कोई बुलाया महात्मा के लिए, देखो महात्मा के लिए ये सब बराबर होते हैं। गाली देने वाले को भी उसी दृष्टि से देखते हैं, और जो सम्मान करता है उसको भी उसी दृष्टि से देखते हैं। कोई बहुत ज्यादा भेद नहीं रखते हैं। और ये भी जानते हैं, आप भी जान लीजिए, जो कोई कुछ भी करता है वो अपने लिए करता है, कोई दूसरे के लिए कुछ कर नहीं सकता। क्या? जो कोई कुछ भी करता है वो अपने लिए करता है, कोई दूसरे के लिए कुछ नहीं कर सकता। कोई गाली भी देवे तो आप समझ लो अपने लिए कर रहा है, हमारे लिए कुछ कर ही नहीं सकता है। जब प्रकृति का नियम है, जब प्रकृति का नियम है, जो कोई कुछ भी करता है वो अपने लिए करता है, कोई दूसरे के लिए कुछ कर नहीं सकता है, तो क्या है? जो कुछ कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है। सारा विवाद इतनी समझदारी से खत्म हो जाए। कोई गाली भी देवे तो समझ लो अपने लिए कर रहा है, हमारे लिए कर नहीं रहा है। और यही यथार्थ सत्य है। तो महात्मा लोग ऐसे सोचते हैं, सम्मान करे तो वो अपने लिए कर रहा है, आगे सम्मान कर रहा है तो उसको पुण्य का भागी वो होगा, अपमान कर रहा है तो पाप का भागी वो होगा। तो बीच में अपने का है खोपड़ी मारे। भाई अपने क्यों खोपड़ी मारे? बीच में एक सम्मान करके पुण्य प्राप्त कर रहा है, एक अपमान करके पाप अर्जित कर रहा है, और जो बीच में इन दोनों के बीच में पड़ेगा तो फिर उसकी खोपड़ी फूटेगी। तो इसलिए इन दोनों से दूर रहो, अपने समझदारी में केवल। और अब महात्मा जी गए बैठे, बोले महाराज जी आप क्या करते हैं? बोले भैया क्या करेंगे, राम राम करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, और अपने पास कोई काम नहीं है।
बोले हाँ, अमुगल को खाने को मिलता है, इधर उधर गए, मांग लिए, मिल गया खाने को, और राम राम करते हैं। राम राम करने से क्या होता है? बोले भैया जो कुछ होता है राम ही राम करने से होता है। भगवान का नाम लो और सब कुछ हो जाएगा। बोले भगवान के नाम लेने से सब कुछ हो जाता है? बोले हाँ हो जाता है। बोले हम तो नहीं मानते हैं। बोले मानते तो रावण कुंभकर्ण भी नहीं थे, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु भी नहीं थे, वो भी चले गए। और मानने वाले वशिष्ठ विश्वामित्र आज भी हैं, वो कभी कहीं नहीं गए। वशिष्ठ विश्वामित्र जो ऋषि लोग हैं कहीं गए नहीं, अभी भी हैं। हाँ, हम आपको दिखते नहीं हैं, वो भले, पर जितने बढ़ के अपने आप को जो समझते थे, रावण कुंभकर्ण हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु कंस दत्तवन वक्र शिशुपाल, ये सब चले गए, कुछ रह नहीं गया। बोले महाराज कहानी की बात है, हमको ये सब बात नहीं समझ में आती है। बोले आपको समझ में कौन सी बात आती? बोले हमको तर्क, वो तर्क की बात समझ में आती है। बोले हाँ, तर्क की बात है। देखो बेटा, ऐसा है कि दुनिया में जो कोई भी है सब केवल भगवान का नाम लेता है और भगवान को ही प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। भगवान को प्राप्त करने की कोशिश के अलावा कोई कुछ करता नहीं और कर सकता नहीं। बोले महाराज मैं तो नहीं करता हूँ। बोले करते तुम ही हो लेकिन मानते नहीं। और सारी सृष्टि मानने के ऊपर क्या है? सारी सृष्टि मानने के ऊपर है। अगर मान लिए तो सृष्टि सुधर गई और नहीं माने तो सृष्टि बिगड़ गई। बोले नहीं क्यों मानते हैं? बोले मूर्खता। उनको बुरा लगा कि हम भाई इतने बड़े विद्यालय के प्रिंसिपल हमको मूर्ख करें। बोले महाराज ये सब आप बात बनाने के लिए बोलते हैं, हम इतने बड़े पता नहीं क्या क्या पढ़े, आप हमको मूर्ख कह रहे हैं। बोले नहीं नहीं, आप जिस जो पढ़े हैं विद्या उसमें आपको मूर्ख नहीं कह रहे हैं, हम इस विषय में आपको कह रहे हैं। बोले अच्छा आप बताइए। हम तो नहीं मानते हैं भगवान। बोले हम जानते हैं कि तुम मानते हो भगवान को, और भगवान के मानते ही नहीं हो, भगवान को प्राप्त करने के लिए ही सारी चेष्टा कर रहे, इसके अलावा कुछ कर ही नहीं रहे। और जिस दिन इन चेष्टा अपनी चेष्टाओं को समझ जाओगे कि हम भगवान को प्राप्त करने के लिए ही कर रहे हैं, उसी दिन काम बन जाएगा। बोले अच्छा। बोले महाराज बताओ। बोले देखो तुम सब वो पढ़े लिखे ज्ञानी हो, वो अपनी बात से जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं ना, देखो जो गांव का कम पढ़ा लिखा आदमी हो, कम पढ़े लिखा मूर्ख नहीं कहते, कम पढ़ा लिखा मूर्ख नहीं होता है। तो जो गांव का कम पढ़ा लिखा सीधा साधा आदमी हो तो उसको समझा दो तो उसको बात एक बार में सीधे सीधे समझ में आता है। पर जो ज़्यादा समझदार अपने को समझता है, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है, उसको समझाने में ज़्यादा समय लगता है, वो जल्दी नहीं समझता है। और वो जो समझदार होता है ना, वो जल्दी से बात से पलट भी जाता है। देखो पढ़े लिखे और पैसे वालों का दो बहुत बड़ा दोष होता है। क्या दोष होता है? ये दोष होता है कि वो किसी को कुछ समझते नहीं है। तब तक वो सबको समझते हैं जब तक वो उनके अनुकूल रहे। अब गुरु जी को भी गुरु जी कब तक समझते हैं? आजकल लोग गुरु जी को गुरु जी तब तक समझते हैं तब जब तक गुरु जी हमारे हैं अनुकूल। कैसे हैं? गुरु जी जब तक हमारे अनुकूल है तब तक गुरु जी हैं। और जहाँ गुरु जी ने डांट लगाई तो कहेंगे बाबा जी आप जैसे 1000 बाबा घूम रहे हैं, और जहाँ आप रुपया फेंकेंगे आपको जैसे बाबा 1000 पीछे पीछे घूमने लगेंगे। ठीक है? और गुरु क्या होता है? गुरु का मतलब ही होता है जो शिष्य के ऊपर शासन करे, शिष्य के ऊपर शासन करे, चेला के मुंह देखी बात न बोले, उसको कहते हैं सचिव वैद्य गुरु तीन। जब बोले प्रिय है आस, राज धर्म तन कीन कर हो ही देग ही नाश। गुरु जी हाँ चेला तुम ही हो, यशोदा मैया तुम ही नंद बाबा हो। तो चाहे नंबर जितना नंबर जी का धंधा करता हो, अपनी जो भागवत करा रहा है क्या करना है, अपना क्या मतलब है? अपनी कथा करा रहा है, दक्षिणा चाह रहा है, उसको नंद बाबा बना दो, उसको यशोदा बना दो, उसको बड़ा भक्त बना दो, उससे बड़ा कोई कुछ नहीं। प्रशंसा करो बस। अब वो प्रशंसा में गीला हो जाता है और गीला होकर तो चढ़ाता रहता है। दोनों की मूर्ख ये क्या है? दोनों की मूर्खता, सब कुछ नहीं होता। तो ऐसे गुरु जी मिले तो ठीक है। और जहाँ गुरु जी भी बोले देखो ये क्या कर रहे हो, इतने बजे सो करके उठते हो,
देखो बाबा गुरु क्या बनाए, बाबा जी हमारे सोने उठने बैठने खाने पर जो है नियम लगाने लगे। ऐसे गुरु जी की क्या जरूरत है, तो गुरु जी को किनारे कर दिया। हमारे अनुकूल होना चाहिए गुरु जी। जो गुरु जी स्वयं भी 8 बजे तक सोए, 10 बजे तक काम बैठा के और चलमो सोता रहे 8 बजे तक, ऐसे गुरु जी चाहिए। और स्वयं भी डाइनिंग टेबल पर बैठ कर खाए, उसी हाथ से जूठा उसी से निकाल वो खा रहा, उसमें वो खा रहा, जूठा मीठा। जैसे चेला करे वैसे गुरु जी करें तब गुरु अच्छे। जैसे जैसे चेला करे वैसे गुरु जी करें तब गुरु जी अच्छे, और नहीं तो गुरु जी फिर ये किसके, ये जो पैसे वाले और जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो इनमें इतना बड़ा दोष है, और उनको कभी ज्ञान मिलेगा नहीं, केवल प्रशंसा मिलती है, प्रशंसा को ले लो बस, इसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। और गांव के किसी साधारण व्यक्ति को हम सब जाते हैं, हर प्रकार के लोग मिलते हैं, गांव के सीधे साधे व्यक्ति को डांट दिया, अरे गुरु जी महाराज आप हमसे नाराज हो गए, पाँव पकड़ के 20 बार वो मनाएगा, गुरु जी आप हमारे ऊपर नाराज हो जाएंगे तो हमारा तो जन्म ही बर्बाद हो जाएगा। अब वो गुरु जी डांटे उसको तो हाथ जोड़ करके मनाएगा, और नहीं गुरु जी मानेंगे तो बैठ करके रोना शुरू करेगा। तो ऐसे जो शिष्य हैं उनको गुरु जी काम आएंगे, और जिनके जेब में गुरु जी रहते हैं उनको गुरु जी कभी काम आने वाले नहीं। ये मतलब पैसा, पैसे के बल पर जो गुरु जी होते हैं वो गुरु जी काम आने वाले नहीं है। अब हुआ ऐसे ही, तो भैया जो पैसे वाले होते हैं ना उनमें ये दोष होता है, वो किसी की बात पर मानते नहीं है, और बात पर टिकते भी नहीं है, वो अपनी बात बदल लेते हैं बहुत जल्दी। तो ऐसा करो कि हम आपसे प्रश्न करते हैं, आपसे हम प्रश्न करते हैं, उन 3 प्रश्नों का उत्तर दे दो, 3 प्रश्नों का उत्तर दे दो। बोले हाँ दे देंगे। बोले क्या करें, बोले ऐसा नहीं, लिखा पढ़ी में हम प्रश्न लिख देते हैं और उस प्रश्न का उत्तर आप दे दो। बोले ठीक है। बोले 3 ही प्रश्न करना है। बोले हाँ, 3 से तो सृष्टि बनी है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, और इसी में सब कुछ है। तो 3 का बहुत महत्व है, 3 प्रश्न का उत्तर दे दीजिए बस, उसके बाद हो जाएगा। बोले ठीक है करो महाराज, ज़्यादा समय भी नहीं लेगा, अच्छी बात है, 3 प्रश्न का उत्तर दे देते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अगर तुम्हारे बस में हो गए, अगर तुम्हारे बस में हो गए, किस प्रकार से, कहाँ और कैसे और कितना कष्ट करके मरना चाहोगे? अगर तुम्हारे बस में हो, प्रश्न है, अगर तुम्हारे बस में हो, ध्यान से सुनना नहीं निकल जाएगा, इधर उधर ताक झांक करोगे, आ रहा है जा रहा है तो कुछ नहीं समझ में आएगा। जो इधर उधर आने जाने पर देखता रहता है ना, उसके लिए कथा भी आती जाती रहती है, समझ में नहीं आती है। कथा तो उसको समझ में आती है कि बगल में बम भी फोड़ दो तो उसको कथा में ही उसका कान लगा रहे, इधर उधर न जाए। तो हुआ क्या, पहला प्रश्न हमारा ये है कि तुम, अगर तुम्हारे बस में हो, तुम कैसे और कहाँ और किस प्रकार से कितना दुख प्राप्त करके मरना चाहोगे? तो लो बाबा जी, आपका भी ये प्रश्न है, अगर हमारे बस में होगा, अगर हमारे ही बस में मरना होगा तो हम काहे को मरना चाहेंगे? किसी से पूछो कि तुम्हारे बस में हम मरने पर, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे हाथ में है, तुम जब चाहो तब मरो। तो कोई व्यक्ति मरना चाहेगा? कोई नहीं मरना चाहेगा महाराज। भले लोग चाहे बुढ़ापे में, बूढ़ा बड़े गांव के बड़े बूढ़े लोग कहते हैं महाराज अब शरीर बहुत पीड़ हो गया, भगवान कब उठा लेंगे, लेकिन कहते भले हैं तो, लेकिन जो तरीका हो, बीमारी हो तो आए फिर चिल्लाना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि अभी शरीर के प्रति चिल्लाने का मतलब क्या है? रोग भया, उससे परेशानी भई, दर्द हुआ, इसका मतलब अभी शरीर के प्रति मोह है। तो केवल कहने की बात है कि भगवान जब अपने बस में होगा तो संसार खोज क्या हुआ, पूरे संसार का एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जो मरना चाहे।
तो भैया ऐसा है, आपने जो कि मैं मरना नहीं चाहता हूँ, क्या उत्तर है? मैं मरना नहीं चाहता हूँ। ठीक है महाराज, क्योंकि आप यही उत्तर है ना? बोले हाँ। और महाराज हमने उत्तर सही दिया? बोले हाँ, बिल्कुल सही उत्तर दिया। आपने जो उत्तर दिया बिल्कुल सही दिया। बोले ठीक है। दूसरा प्रश्न हमारा है, अगर तुम्हारे बस में होगे तो तुम किस विषय में, किस बात में, कौन से ज्ञान में मूर्ख रहना चाहोगे? अगर तुम्हारे बस में होगे तो किस विषय में मूर्ख रहना चाहोगे? बोले महाराज हमारे बस में होए तो हम अंतर्यामी हो जाए, किसी के दूसरे के दिल की बात जान ले, हमारे बस में होए तो इसका मतलब है कि तुम किसी भी विषय में मूर्ख रहना नहीं चाहते हो, तुम ज्ञानी बनना चाहते हो, तुमको ज्ञान चाहिए। पहले में तुमको मरना नहीं है, दूसरे में तुम मूर्ख नहीं रहना चाहते, तुमको ज्ञान चाहिए, तुम मूर्ख नहीं रहना चाहते, ज्ञानी हो। बोले हाँ ठीक है, इसको भी लिख दो। बोले ठीक है। पहले में मैं जीवन, मतलब मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीवन चाहता हूँ सदैव, और दूसरे में मैं ज्ञान चाहता हूँ। तीसरा प्रश्न हमारा ये है कि तुम अपने जीवन में कब, कितना, कहाँ और कैसे, कितना कष्ट चाहते हो? तुम अपने जीवन में कहाँ